मोदी जी हो या राहुल, किसी को अधिकार नहीं है भारत को नीचा दिखाने का। तीसरी क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप, यही है क्या डंका बज रहा है? 20वीं में यही डंका बजेगा ना कि भारत आज़ाद क्या 2014 में हुआ? क्या वाकई में जो कंगना रनौत ने कहा है क्या वो बात सही है क्या कि हमारा भारत 2014 में आज़ाद हुआ? क्या जी को अधिकार है कि नहीं भारत को नीचा दिखाने का? नहीं, वो किसी का अधिकार नहीं। अरे कांग्रेस का देन है कि आज IIT हो या IIM हो या एम्स हो, ये कांग्रेस की देन है। यहाँ पर सुई बना वो कांग्रेस का देन है। नमस्कार, मैं फरहत अफसर, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, मोदी जी विदेश में जाके उन्होंने विदेशियों से बातचीत की। जैसे भारत में उन्होंने दिल की बात करते हैं, वैसे विदेश में जाके भी उन्होंने बहुत सारे विदेशियों से बातचीत की। बात करते करते उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी बात की। उन्होंने भारत का हिस्ट्री भी बताया। उन्होंने कहा है कि भारत 2014 से पहले भारत गर्त में डूबा था, पूरा डूब चुका था। 2014 के बाद भारत का विकास हुआ। तो ऐसे में हम पब्लिक के बीच में हैं और हम पब्लिक से जानेंगे क्या मोदी जी को ये अधिकार है विदेश में जाकर भारत को नीचा दिखाने का? क्या कहिएगा, देश के प्रधानमंत्री विदेश जाकर के भारत का छवि रखते हैं कि 2014 से पहले भारत एकदम डूब चुका था, 2014 के बाद भारत का विकास हुआ। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब 2014 से पहले भारत लांगड़ था क्या? मोदी जी तो बड़े बड़े बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए सबको, 15-15 लाख रुपये पैसा भी दे दिए सबको। अभी भी बोल रहे हैं, अभी 1200 कुछ जो है दरोगा भर्ती हुआ बिहार में, पूरा क्रेडिट ले रहा भाजपा के लोग, JDU के लोग, सब ले रहा नेता। अभी यहाँ क्या हो रहा है, इतने लोग जो है मर्डर हो रहा है। अभी देख रहे हैं ना रोहतास में क्या हुआ। तो आप इस पे डिबेट कीजिए ना। भारत के लोग जो भूखे नंगे सो रहे हैं, अभी पटना जंक्शन के बगल में जा कर के दिखाइए उसको। आप बात, मोदी जी बहुत चीज़ कहते हैं, डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो तो बोल रहे 14 के बाद लोगों को सब कुछ, मतलब भारत का विकास हुआ, आत्मनिर्भर बन गया भारत। कहाँ आत्मनिर्भर? मोदी जी आत्मनिर्भर है क्या? मोदी जी किसके सहारे हैं पता है आपको? अच्छा, मोदी जी खुद नहीं है। अरे खुद, अब मोदी जी किसके सहारे हैं हर एक कोई जान रहा है। नीतीश जी, नायडू जी, ये तो हर एक कोई जान रहा है। ऐसा थोड़ी है आत्मनिर्भर ऐसे बनने का, पकौड़ा तलेगा आत्मनिर्भर बन जाएगा क्या? आप जो है फैक्ट्री को सील कर दिए, बंद करवा दिए। उसको आप चाहते, आप उनके पास नॉलेज दिमाग होता तो वो कहते नहीं भाई आप जो है इंश्योरेंस बनाओ, लाइसेंस लो, आप जो अच्छे से चलाओ, अच्छा रहता। आज सारे लड़के लोग जो खुशहाल रहते। आज घर वाले भी टेंशन में, लड़के भी टेंशन में, बहन भी टेंशन में, दादा भी टेंशन में, पापा भी टेंशन में, सब लोग टेंशन में। ये जो है ज्ञान दे रहे हैं जाकर के विदेश में। अरे भारत में अगर जो उनको लगता है कि भारत जो पूरा अच्छा है, सब चीज़ ठीक हो रहा है, तो उनको बोलिए बिना सुरक्षा का आने के लिए कहीं भी भारत में 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। कोई भी नेता हो, MLA हो, MP हो, MLC हो, कोई भी नेता हो, आने के लिए बोलिए कहीं भी भारत में नहीं टिक पाएंगे। अगर जो ये सब अच्छा काम करते तो फिर डर किस बात का? काहे को सुरक्षा लेकर के इधर से उधर जाते हैं। अच्छा, रूस में जाके भारत को नीचा दिखाना क्या उनको अधिकार है? कौन नीचा दिखा रहे हैं? मोदी जी इस तरीके से जो बातें कर रहे हैं, क्या उनको अधिकार है कि ये सब बात? वो तो हमेशा नीचा दिखाने वाला ही काम किए हैं। नीचा नहीं दिखाया क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कैंपस में वो अपना नाम रख लिए, नीचा नहीं दिखाया क्या? तो वो तो हमेशा नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उनकी बाप की बपौती है वो। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, उनके बाप की बपौती है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कैंपस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे नीतीश कुमार जैसे गुलाम आदमी और नायडू जैसे गुलाम, अनुप्रिया पटेल जैसे कुशवाहा और कोयरी लोग जो है, पूरा कुर्मी लोग जो है बर्बाद करके रखा भारत को। एक समय था कि इन्होंने जो है अहम रोल निभाया था। अशोक सम्राट, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग जो है बहुत बड़े काम किए। और ये सब जो है आज के ज़माने के लोग जो है कुछ अपने चक्कर में आज क्या कर रहा है, समाज को अपमान कर रहा है। मैं उसी समाज से आता हूँ, मुझे दर्द होता है इस बात को लेकर के, समझे कि नहीं? आप कहते हैं कि हम समाज के लिए उत्थान करेंगे। क्या उत्थान करोगे भाई? तुम्हें तो गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है। 12 सांसद और 16 सांसद, अनुप्रिया पटेल की इतनी सारे सांसद है, 40 से ज़्यादा सांसद है। तुम प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो क्या? अपने आप को नीच मानते हो और कहते हो हम समाज की भलाई करेंगे। समाज का भलाई करेगा ये सब? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, भलाई करेगा समाज का? क्या कहिए? देखिए यहाँ पे अभी दिखा रहे थे, ये बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, 20 में डंका बज रहा है। देखिए, तीसरी क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप, यही है क्या डंका बज रहा है? 20वीं में यही डंका बजेगा ना। ये हम नहीं बता रहे थे, ललन टॉप की है। कितनी बड़ी है ये न्यूज कवर करता है, पता है ना आपको? ये तो बोल रहे हैं मोदी जी कभी गलत करते ही अरे नहीं। वो तो अपनी देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, फिर सबको अच्छा नहीं लगेगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। देखो भाई, ये देश हमारी बाप की है, आपकी बाप की है, मोदी जी की नहीं है।
किसी नेता का नहीं है। नेता ब्रांड है मोदी नेता जी। जो है ना, कोई ब्रांड नहीं। कौन सा ब्रांड है? कौन सा ब्रांड है? मैं आपसे बता पूछ रहा दीजिए, हूँ, आपने कहा था कौन सा ब्रांड है? कोई ब्रांड नहीं है। ये सब क्यों नहीं है? अगर ब्रांड नहीं होते तो ऐसी कौन चीज सा क्यों ब्रांड है करते भाई? हैं? बता ना, कपड़ा तो ब्रांड का होता है। कौन सा ब्रांड का कपड़ा है? तो बता। ब्रांड का ही पहनते हैं। कौन सा ब्रांड 2.5 है? लाख रुपए का कपड़ा हाँ, पहनते बताओ, हैं। आप कितने लाख के कपड़ा पहनते हो? हम क्यों पहनेंगे? हम बस उस तो कहानी कैटेगरी में खत्म आएंगे करो तो ना हम भी फिर। पहनेंगे। आप दूसरे की बात करने से क्या फायदा है? हम उस कैटेगरी में आएंगे तो हम भी अरे पहनेंगे ना। भाई, दूसरे की बात करने से क्या फायदा है? फिर वो मैं उस आपसे पूछ रहा कैटेगरी का है। हूँ, बकवास तो वो की बात पहन- करने से लाखों क्या का फायदा? मोदी जी कपड़ा पहन रहे थे, इसमें आप जनता का कितना क्या पहन रहे फायदा हो रहा नहीं है? नहीं, आप कितना का पहन रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितना मैं का तो पहन रहे हो? 1500 का पहनता हूँ। हाँ? बस हाँ बस 1500 का पहनने लायक हो। हाँ। वही है, अब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं देख रहे हो? 2-2 लाख 3-3 लाख का कपड़े कोई पहनेंगे, उसका बड़ाई है क्या? और भी प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? जी को अधिकार है विदेश में जाके भारत को नीचा दिखाने का? किसी को अधिकार नहीं है। मोदी जी हो या राहुल गांधी, किसी को अधिकार नहीं है भारत को नीचा दिखाने का। और जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम किस देश में पैदा हो गए हैं, ये बात मोदी जी ने और पहले भी कह चुके हैं। और पहले भी उन्होंने कहा है कि ये कोई देश है, इस देश में क्या पता। तो हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सही में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनकी जो है नागरिकता रद्द होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो देश के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। और क्या कह रहे थे कि 2014 से पहले देश नहीं था, देश में कुछ नहीं था। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि भारत आज़ाद क्या 2014 में हुआ? क्या वाकई में जो कंगना रनावत ने कहा है, क्या वो बात सही है क्या कि हमारा भारत 2014 में आज़ाद हुआ है? क्या उनकी भाजपा के एक नेत्री वो बोली थी 99 साल के लिए लीज पर हम लोग आज़ाद हुए हैं? तो क्या 99 साल के लिए लीज पर हम लोग आज़ाद हुए हैं क्या? ये मोदी जी बताए। और मोदी जी को पता होगा कि जब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, जब गुलाम हमारा भारत था, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब पता होगा कि एक सुई बनाने के भी कंपनियां नहीं थी। लेकिन आज देखिए कि सुई बनाने से लेकर के आज क्या नहीं बनाने की फैक्ट्रियाँ और कंपनियां भारत में मौजूद है, क्या नहीं है। और मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। मोदी जी को अफसोस हो रहा है, शर्म आ रहा है भारत में पैदा होने के लिए। और मोदी जी का एक बात और बता देते हैं, मोदी जी का एक बयान है, आप लोगों ने सुना होगा। पूरे भारत में मोदी जी घूमते हैं तो क्या कहते हैं, हम ले करके रखे हुए फोटो आप लोग को, 1 मिनट। सर, जब राहुल गांधी का आपने सुना होगा कि एक बयान दिए थे जिसको लेकर के उन टीवी अखबार वही बता रहा, सुनिए ना। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का कमाल है, ये काम है, क्योंकि वो लोग गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, उन लोग कोई काम नहीं। और आपको बता देते हैं, देखिए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में क्या कहा, उसको सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में कहा कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। क्या कहा? हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो मोदी जी विदेश में जाकर राम जी को भूल जाते हैं, आज भारत में आते हैं तो राम 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 दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो विदेश में जाकर काहे नहीं कहते हैं कि हमने दुनिया को राम दिया, हम उस देश से आते हैं जहाँ पे राम है। तो यहाँ पर वो विदेश में जाते तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमने बुद्ध को दिया, हमने बुद्ध को, हमारे देश ने बुद्ध को जन्म दिया, ऐसे महान आदमी को दिया। लेकिन राम को क्यों भूल जाते हैं? इसका मतलब इन्हें राम से मोहब्बत नहीं है, इनको भारत में आकर के पॉलिटिक्स करना है। पॉलिटिक्स से मतलब है ये चाहते नहीं है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिल करके रहे, इसीलिए ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। 2014 से पहले भारत में डॉक्टर नहीं था, ट्रेन नहीं था। नहीं, 2014 से पहले पटना जंक्शन नहीं था, 2014 से पहले दिल्ली एम्स नहीं था, 2014 से पहले पटना एम्स नहीं था, 2014 के बाद बन गया है दरभंगा एम्स। देखें ना, दरभंगा एम्स बना है, वो 10 फ्लोर तक बना है दरभंगा एम्स, कम से कम 200 बीघा में बन गया है दरभंगा एम्स। इलाज भी चालू है, लोग जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा बिहार के कई भाजपा के नेता भी जा करके अपना इलाज करवाए हैं, और अभी भी कुछ लोगों को ज़रूरत है जा करके दरभंगा एम्स में इलाज करवाए, जो कि मोदी के राज में दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो गया है। और पूर्णिया में एयरपोर्ट भी चालू हो गया है, वहाँ से लोग हवाई यात्रा करके विदेश जा रहे हैं पूर्णिया से। अब देखिए ना जी, अब जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, पूर्णिया से अमित शाह उड़े हैं और हमको सीधा तो नहीं सुनिए ना, दिखा। पूर्णिया से अमित शाह हवाई यात्रा किए हैं और सीधा दुबई गए हैं। अब मोदी जी के जो लोग हैं वो दरभंगा के एम्स में जाकर के इलाज करवा रहे हैं। 10 मंजिला इमारत खड़ा कर दिया दरभंगा में, 200 बीघा में। कितना बीघा में? 200 बीघा में। तो क्या विकास नहीं है? 2014 के बाद ही तो ये देखने को मिल रहा है, और उसको मोदी जी विकास कर रहे हैं। अरे कांग्रेस का देन है कि आज IIT हो या IIM हो या एम्स हो, ये कांग्रेस की देन है। यहाँ पर सुई बना वो कांग्रेस का देन है, लोगों के हाथ में कलम है, ये कांग्रेस की देन है, ये संविधान की देन है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, ये गोडसे गुलवालकर और सावरकर की देन नहीं है। उनको समझना चाहिए, ये गोडसे सावरकर और गुलवालकर वाले लोग हैं, ये लोग क्या जानेंगे इतिहास को। भारत जब आज़ाद हुआ, किस परिस्थिति में आज़ाद हुआ, कितने लोगों ने हमारी कुर्बानियाँ दी, तब जा करके देश आज़ाद हुआ, और इसको मोदी जी भूल रहे हैं। तो मोदी जी पर तो हम कहेंगे कि मोदी जी के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। मोदी जी से जवाब मांगे सुप्रीम कोर्ट को, विदेश जाकर के भारत को क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि 2014 से पहले भारत में कुछ भी नहीं था, ये कोई देश है। मोदी जी कुछ दिन पहले भी उनका वीडियो वायरल हुआ था, कुछ साल पहले, कि ये देश यहाँ पैदा होकर के तुमने गुनाह कर दिया।
तो ठीक है, आप गुनाह कर दिए तो नहीं होते पैदा। ये बताइए, क्या मोदी जी को अधिकार है विदेश में जाके भारत को नीचा दिखाने का? नहीं, अधिकार कहीं हो, भारत को नीचा काहे दिखाएंगे? अधिकार नहीं है, 1% भी अधिकार नहीं है। क्या लगता है 2014 के बाद भारत का कितना डेवलपमेंट हुआ? 2014 से पहले क्या भारत के पास कुछ नहीं था? 2014 के बाद भी डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हुआ है, मगर पहले भी ज़्यादा डेवलपमेंट। पहले भारत में कुछ भी नहीं था, भारत कर्ज में डूबा था। नहीं, ऐसा थोड़ी है, कर्ज में तो अभी भी डूबा हुआ है। कर्ज में डूबा था, मतलब भारत की हालत खराब थी। अभी मोदी जी के आने के बाद भारत एकदम सुधर गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वैसा ही है, कर्ज अभी भी है, मतलब भारत सरकार के पास ऊपर जैसा था, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी हुआ है पहले से ज़्यादा। क्या कहिएगा, मोदी जी के आने के बाद भारत सुधर गया है, आत्मनिर्भर बन गया है? ऐसा कुछ नहीं है, कैसे बोल दे सुधर गया है, उसका डाटा के हिसाब से तो अभी होगा तब ना पता चलेगा सुधरा है कि नहीं। मोदी जी बोले 2014 से पहले भारत एकदम डूबा हुआ था, लाचार था। ऐसा कुछ नहीं है, अभी क्या उसमें सुधर गया है? लाचार है तो उसका कोई फैक्ट तो होना चाहिए ना, कि वो बोल सके कि मीडिया में आके कि हाँ अभी इतना चीज़ सुधर गया। वैसा अभी कहाँ वो कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि कितना गरीबी मिट गया, बेरोजगारी गरीबी मिट गया। वो तो जो इंडेक्स आ रहा है आपका वर्ल्ड रिपोर्ट में, चाहे जो भी, उस पर तो इंडिया लास्ट से टॉप कर रहा है। अगर मिट जाता गरीबी तो आदमी इतना गरीब थोड़ी रहता है अभी। अच्छा, विदेश में जा कर के भारत के बारे में इस तरीके का छवि दिखाना, नीचा दिखाना, क्या उनको अधिकार है? भारत का इंटरनल मामला बाहर में जाके ऐसे नहीं, अब उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है उतना इंटरनेशनल वगैरह। एक बार राहुल गांधी जी कहे थे तो बहुत विवाद हो गया था, मतलब उन्होंने बस कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में 2014 के बाद ऐसा हो गया, जो जनता अपनी बातों को रखना चाहती है रखने नहीं दिया जाता है, जो विपक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं, मुद्दा उठाने तो उनको उठाने नहीं दिया जाता है, मीडिया में भी बहुत लिमिटेशन आ गया है, तो उन पे सवाल उठाया गया, गोदी मीडिया उनको पप्पू साबित कर दी। नहीं, थोड़ा सा तो है कि वो मीडिया मतलब लेकिन थोड़ा सा biased हो मोदी गया। जी इतना कुछ कह दिया, लेकिन अभी देखिए ना अखबार में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा, ना वही चीज़ बोल तो रहे, मीडिया हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, सब में अभी थोड़ा तो बायसनेस आया है, क्योंकि कोई विपक्ष के सामने बोल ही नहीं पा रहा है। विपक्ष में कोई खड़ा होकर कुछ भी बोल रहा है तो उन पर ऑब्जेक्शन आ जा रहा है, या उस पर जो भी करप्शन का चार्ज लग रहा है, लेकिन वही पार्टी की तरफ से कोई वैसा बोलता है तो उस पर कुछ लगता नहीं है चार्जेस। तो ये तो है, सही है इसमें कि मीडिया थोड़ा सा अभी अपना काम नहीं कर रहा है। अब जो भी प्रेशर हो उसका, अब वो तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो मोदी जी को अधिकार है कि नहीं भारत को नीचा दिखाने का? नहीं, वो किसी का अधिकार नहीं है। कोई भी मंत्री हो या नेता हो या प्रधानमंत्री हो, वो देश से बड़ा थोड़ी है। उनको बनाया ही गया है कि वो देश का सेवा करे, तो उनका कैसे फर्ज बनता है कि वो देश को कहीं पे जाके अपना वैल्यू कम दिखाए। भारत कोई देश है, कैसा देश में हम पैदा हो गए हैं? नहीं, वो तो गलत है, वैसा किसी का अधिकार नहीं है कि बोल सके। जी को अधिकार है विदेश में जाके भारत को नीचा दिखाने का? किसी को अधिकार नहीं है मोदी जी